हाय गाइस, वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है 2021 का, उसके मेडिकल चल रहे हैं। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो यार बरेली का रिव्यू है, तो 5 तारीख का यह रिव्यू है, आप यहाँ से देख पाएंगे जिन्होंने सब कुछ शेयर कर रखा है। आपका कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला है, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला है, और चश्मा वालों का क्या हो रहा है, और जिन कैंडिडेट का अंडरवेट था उनका क्या हुआ, और जिन कैंडिडेट का ओवरवेट था उनका क्या हुआ। इन सभी पॉइंट पर बात करेंगे। और कुल मिलाकर यहाँ का हाल देखा जाए तो ईसीजी में बहुत ही बुरा हाल रहा है। ईसीजी में सबसे ज़्यादा पॉइंट देखने को मिले, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए चलते हैं, और जो भी कोई कैंडिडेट क्या है पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो आइए चलते हैं। तो मैंने इनसे पूछा आपका मेडिकल किस डेट को था, आज मेरी इनसे बात हुई थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इनका जो मेडिकल था कल ही हो गया था, आप यहाँ से देख पाएंगे, हो गया कल ही था। मैंने इनसे पूछा ग्रीन कार्ड मिल गया फिर नहीं मिल गया, क्योंकि आपको पता है 2 दिन का समय लग जाता है, इस वजह से मैंने पूछा कि आपको कल ही ग्रीन कार्ड मिल गया था या फिर आज मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे ग्रीन कार्ड मिल चुका है, कल ही मिल गया था। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जिनको अपना ग्रीन कार्ड मिल चुका है, आई थिंक अपना थर्ड फेज़ क्लियर कर चुके हैं, और जो 30 अप्रैल को PSL रिलीज़ होनी है उसमें भी अपना स्थान बना पाएंगे श्योर। तो आपका फर्स्ट फेज़ हो ही चुका था। आपका फर्स्ट फेज़ आपको पता है रिटन एग्जाम होता है, सेकंड फेज़ में आपका PFT, साइको, GD ये सब कुछ आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर आप थर्ड फेज़ में जाकर पहुंचते हो। और इन्होंने थर्ड फेज़ भी क्लियर कर लिया है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आगे भी करेंगे, तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आप भी कमेंट में आकर इनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सकते हो। तो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर इन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है। 45 में से 42 प्रेजेंट थे, 24 को ग्रीन कार्ड मिला, 18 को रेड कार्ड मिला है। तो कुल मिलाकर 5 फरवरी को बरेली सेंटर पर आपके 45 में से 42 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, और 3 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एब्सेंट थे, उस दिन नहीं आए थे। रेड कार्ड 3 को आई सेट में मिला है। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे कैंडिडेट रहे थे, जो 18 कैंडिडेट थे जिनको रेड कार्ड मिला है, उनमें से 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिन कैंडिडेट को आई में ही पॉइंट मिला है, अर्थात आई में रेड कार्ड मिला है। और उन्होंने आगे बोला है कि मैक्सिमम को ECG का प्रॉब्लम था, आप यहाँ से देख पाएंगे। जिनसे सबसे ज़्यादा जो मेडिकल पॉइंट बने हैं वह ECG में ही बने हैं। कई का 2 बार किया, तो क्या था कि ECG जब आपका लिया जाता है, जिस कैंडिडेट का एब नॉर्मल आता है तो उसको दोबारा चांस भी दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनमें से दोबारा क्लियर कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि वो अपना दोबारा में भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो सजेशन आपको यही दूंगा, जिस कैंडिडेट का ECG होना है आगे आने वाले समय में, तो क्या है कि जब आपके बॉडी पर 12 चैम्बर वाली मशीन रखी जाए तो आप बिल्कुल नर्वस ना हो, बिल्कुल दिक्कत ना लें। और आपकी नर्वस के कारण ही आपके घबरा जाते हो, जिसके कारण आपकी जो ECG है गलत आती है, एब नॉर्मल आती है। तो इसमें से लगभग 50% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी नर्वस के कारण ही उनको ECG का पॉइंट मिल जाता है। तो फिर रेड कार्ड दे दिया। तो इसके पश्चात क्या था कि उनको रेड कार्ड दे दिया गया था। मैंने इनसे पूछा आपकी एंट्री सुबह कितने बजे हुई थी मॉर्निंग में, तो उन्होंने बोला 2 को ओवरवेट में मिला, 1 को अंडरवेट में मिला है। तो जो कैंडिडेट कमेंट में आकर पूछ रहे थे क्या अंडरवेट का और ओवरवेट का पॉइंट बन रहा है, तो आप यहाँ से कमेंट इनसे आप यहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आपका 2 का ओवरवेट में था और 1 का अंडरवेट में पॉइंट था। तो इनकी जो मॉर्निंग में 6:20 पर इनकी रिपोर्टिंग हो गई थी नैनीताल गेट से, क्योंकि आपको पता है बरेली सेंटर पर कुल मिलाकर 2 गेट हैं, एक नैनीताल गेट है और एक आपका पीलीभीत गेट है। तो दोनों गेटों से एंट्री होती है, आप किसी भी गेट पर पहुँच जाएँ, कोई दिक्कत है नहीं आपको वहाँ। तो इनकी जो एंट्री हो गई थी सुबह 6:20 पर इनकी एंट्री हो गई थी। अर्थात आपके जो मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर होता है जिस पर 6:30 बजे जो टाइम दिया गया है, उसी टाइम से पहले आपको करीब करीब आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच जाना है, उसी गेट पर जहाँ आपको बस लेकर चली जाएगी अंदर। जो आपका मेडिकल स्टाफ होता है, आपका जितना भी मेडिकल होता है, वहाँ आपको लेकर चली जाएगी बस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनका बायोमेट्रिक किया गया, फिर इनका ब्लड टेस्ट लिया गया, उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम दिया। फिर मैंने इनसे पूछा आगे क्या हुआ, फिर हाइट, वेट, चेस्ट, आई सब कुछ चेक हुआ। उसके बाद कुछ लोग को ECG के कुछ और लेग्स, हैंड, प्राइवेट पार्ट। तो इसके पश्चात इनका मेडिकल प्रोसेस चलता रहा था। किसी कैंडिडेट का ECG हो रहा था तो किसी कैंडिडेट का लेग, हैंड, प्राइवेट पार्ट आदि चेक हो रहे थे। तो जो कैंडिडेट पूछते हैं कि प्राइवेट पार्ट में क्या चेक किया जाता है, तो प्राइवेट पार्ट में देखा जाए तो मेनली आपका पाइल्स और आपका हाइड्रोसेल, हर्निया वगैरह पॉइंट आपके चेक किए जाते हैं। और साथ साथ में ENT हियरिंग होता जा रहा था। तो साथ साथ में जितना भी प्रोसेस था आपका साथ ही चल रहा था। किसी कैंडिडेट को ENT के लिए भेज रहे थे तो किसी कैंडिडेट को ECG के लिए भेज रहे थे। फिर लंच ब्रेक हुआ, जिसका जो पॉइंट छूट गया था, अर्थात जिसका मेडिकल कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसका कैंडिडेट का मेडिकल नहीं हो पाया था, उसको क्या था बुलाकर दोबारा से करा रहे थे। लास्ट में एक्सरे हुआ, 2 बजे तक सब फाइनल हो गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 6:20 पर इनकी एंट्री हो गई थी, लेकिन 2 बजे तक जितना भी मेडिकल चेकअप था आपका पूरी बॉडी का वह सब कुछ हो गया था आपका।
तो इनका तो मेडिकल पूरा चेकअप हो गया था, तो इनके पश्चात इनको बैठा दिया गया था क्योंकि इनका पूरा प्रोसेस हो गया था। अब जो काम होना था सब मेडिकल स्टाफ द्वारा होना था, क्योंकि इनको डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए जाने थे। किस कैंडिडेट को क्या है कि ग्रीन कार्ड देना है, किस कैंडिडेट को क्या है कि रेड कार्ड देना है। जिस कैंडिडेट का पॉइंट था उसको दोबारा से चेक किया गया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। जिसको पॉइंट देना था बुलाकर फिर चेक कर रहे थे कंफर्मेशन के लिए। तो जिस कैंडिडेट का क्या था पॉइंट था उसको फिर से दोबारा से चेक कर रहे थे, क्या है कि इसका यही पॉइंट ये तो मैनर है तो कट जाए, इसको आगे रेफर ना किया जाए। वह खुद से ही यही चाहते हैं। 6 बजे रेड कार्ड वालों को अलग बुलाया, फॉर्म भरवाकर कुछ समझाया। तो क्या था कि 6 बजे उनको अलग बुला लिया, उनको जो जिन कैंडिडेट को रेड कार्ड देना था 18 कैंडिडेट को, उनको अलग बुलाकर ले गए। उनको कुछ जो बताना था समझा दिया गया। क्या होता है कि उनको अगले दिन अर्थात आज 6 फरवरी को उनको एक चालान जमा करना पड़ेगा SBI ब्रांच से। 40 रुपये का चालान जमा करना पड़ता है। पहले 40 का ही था, पता नहीं बढ़ गया हुआ तो पहले करीब 2018 में 40 रुपये का ही ड्राफ्ट लगता था। तो क्या था कि आपको ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है करीब आप इनकी जो एंट्री हो गई होगी आज रेड कार्ड वालों की, वह 11 या फिर 12 बजे इनकी एंट्री हो गई होगी और इनका चालान जमा करके इनको भेज दिया गया होगा रेड कार्ड देकर, क्योंकि इनको अभी दोबारा से आना है अपने रीमेडिकल में। और इनका रीमेडिकल आई थिंक कानपुर में होगा या फिर बरेली में होगा या फिर गोरखपुर सेंटर पर होगा, क्योंकि बरेली का यही प्रोसेस रहता है। तो हमें ग्रीन कार्ड दिया गया, तो इनके पश्चात इनको ग्रीन कार्ड दे दिया गया और सिग्नेचर करा दिए गई। फिर करीब 7 बजे तक हम लोग बाहर हो गए। तो करीब इनका 7 बजे जितना भी मेडिकल प्रोसेस था, मेडिकल पॉइंट चेकअप से लेकर आपका ग्रीन कार्ड देने तक, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था इनका 7 बजे तक। आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर 12 से 13 घंटे इनको लग गए थे। जिस तरीके से आपका सेकंड फेज़ हुआ था, सेकंड फेज़ में भी आपका 5:30 बजे रिपोर्टिंग होनी थी और 7 या फिर 8 बजे आपको फ्री कर दिया गया था। तो सेम प्रोसेस यही आपको एक दिन लग गया है बरेली पर। तो किसी सेंटर पर क्या है कि दिक्कत आती है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि आगे आने समय में अपना रिपोर्टिंग करने जा रहा है तो वह 2 से 3 दिन का अरेंजमेंट करके ले जाए। देखिए मैं आपको यही सजेशन देता हूँ, जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना मेडिकल आगे देने जा रहा है तो अपना 2 से 3 दिन का अरेंजमेंट कर ले जाए, क्योंकि हो सकता है देखिए जिनको तो ग्रीन कार्ड मिला है तो ये तो एक दिन में फ्री हो गए, और जिन कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला है तो वो तो उनको तो 2 दिन ऑटोमेटिकली लग गए। और सपोज दैट यह बीच में सैटरडे पर गया तो देखिए आज सैटरडे भी है, और जिन कैंडिडेट को आज रेड कार्ड मिलेगा तो उनके लिए तो कल छुट्टी होनी है। तो आप पहले ही मैं आपको बताता चलूँ 3 से 4 दिन का मैनेजमेंट कर ले जाएं, जिससे कि आपको ही वहाँ दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इनसे पूछा वेट वाले को क्या पॉइंट था, उस पर मतलब ज़्यादा ही पॉइंट था क्या था, तो उन्होंने बोला ज़्यादा वेट था और बोला कम कर लो। तो जिन कैंडिडेट का ओवरवेट में पॉइंट था उनको उससे बोल दिया गया था जब आप नेक्स्ट टाइम आओ रीमेडिकल में जितना भी आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट बताया गया है उसको अपना मैनेज करके ले आओ। और जिस कैंडिडेट का क्या था कि अंडर वेट था उससे बोला कि आप अपना वेट इंक्रीज़ कर ले आओ। तो यही सब कुछ था आपको बताने के लिए। और जिस भी कैंडिडेट को कोई फिर भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में आकर अपना डाउट पूछ सकता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप दे दूँगा, वहाँ से अपना रिव्यू भी शेयर कर सकते हो। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है अपना पहली बार विजिट कर रहा है तो इसको लगाओ, इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही समय समय पर रिव्यू देता रहूँगा। इससे पहले मैं आपका गोरखपुर और आपका जोधपुर का भी रिव्यू शेयर कर चुका हूँ, जैसलमेर का रिव्यू शेयर कर चुका हूँ, और अभी मेरे पास क्या है कि दिल्ली का भी रिव्यू है। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं अपना रिव्यू शेयर कर दूँगा। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।